नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य में प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हम लगातार तमाम लोगों नेताओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दिनेश कौर। तो आइए कुछ बातचीत हम इनसे कर लेते हैं कि चुनावों में क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ रणनीति लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य। धन्यवाद और समय साक्षी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगी, इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस क्या रणनीति लेकर चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय जो है भाजपा ने बहुत सारे मुद्दे हमें दिए हैं। मेन जो इस राज्य की जो परिकल्पना हुई थी, जो ये महसूस क्यों किया गया राज्य अलग बनाने का, उसका कारण ये था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जो जवानी है वो इस पहाड़ के काम आए। यहाँ से जो पलायन हो रहा था लगातार, यहाँ से जो नौजवान थे बेरोजगारी के कारण जो है लगातार पलायन कर रहे थे, इस चीज़ की जो कमी महसूस की जा रही थी, इसीलिए लोगों ने सड़क पे उतर के इस राज्य की मांग की और उसके लिए बहुत बड़ा बलिदान भी किया लोगों ने। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को प्रथम बार यहाँ मौका मिला था पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के उसमें नेतृत्व में इस राज्य का पूरा स्केलेटन तैयार हुआ और इसका जो है गठन हुआ पूरा। और तिवारी जी ने विकास पुरुष तो कहते थे, क्योंकि उनका एक बहुत असीम अनुभव था राजनीति में और उन्होंने एक शुरुआत की थी इस प्रदेश को एक दिशा और दशा देने की। वो दुर्भाग्य से 5 साल बाद उनको दोबारा एक ट्यूनर जो मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से वो नहीं मिल पाया और एक दोबारा राज्य में भाजपा की सरकार आ गई। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब जब प्रदेश में आती है उसका सबसे पहला काम होता है वो रोज़गार को ख़त्म करती है। और रोज़गार जो ख़त्म होता है तो उससे जो नौजवान है वो बहुत हताश होता है। अभी आप पिछले 5 साल के मैं आपको बताऊं, इस पिछले 5 साल में आप देंगे 4.5 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने राज किया। खुद उनके विधायकों ने दिल्ली जाके गुहार लगाई कि इन्हें हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने जो है पूरा पार्टी का जो छवि उसमें थी पूरे राज्य में सब समाप्त कर दी। लेकिन खैर उनका हुआ, उन्होंने 3 लोगों को रोजगार दिया। एक मुख्यमंत्री के रूप में 3 मुख्यमंत्री बदले इन्होंने और मेरे हिसाब से तो रोजगार इन्हीं को मिला, बाकी नौजवान हमारा सड़क पे रहा। आज भी आप देख लीजिए, आचार संहिता लगने से पहले चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो संविदा पे लगे अभियंता हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, इन तमाम लोगों को इस सरकार ने धोखा दिया है। कांग्रेस की जो एक सोच होती है, कांग्रेस हमेशा नौजवानों को साथ लेके चलती है, क्योंकि इस राज्य की परिकल्पना इसी आधार पे हुई थी कि यहाँ के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको यहाँ रोजगार दिया जाए। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों प्रदेश के काम आए। और आपने देखा होगा कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के ज़माने में यहाँ पे लघु जल विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी और जो परियोजनाएं हमारी बंद अटकी पड़ी थी उन पे काम शुरू किया गया था। ये मेरे पीछे आप देख लेंगे, यहाँ पे मनेरी भाली प्रथम है, ये कांग्रेस की देन है। ये मनेरी भाली सेकेंड, ये पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने कार्यकाल में इसको शुरुआत की थी और ये स्टार्ट हुआ। और आज की डेट में हम थोड़ा बहुत जो आत्मनिर्भर हुए हैं विद्युत के मामले में, तो इन योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी एक सोच होती थी कि ये जो रेवेन्यू है इस पहाड़ का कहाँ से प्राप्त होगा, तो जल विद्युत परियोजनाओं पे हमने फोकस किया था। और एक बहुत बहुआयामी जल विद्युत परियोजना थी लोहारी नागपाला, उसको शुरुआत की गई थी। एक पाला मनेरी, उसको शुरुआत की गई थी। और यहाँ छोटे छोटे जो हमारी नदियाँ हैं उनमें 80 गंगा में 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे, आज वो सारे बंद हैं। इस सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम आएंगे और इन्हें शुरुआत कराएंगे, ये पूरा 5 साल निकाल दिया, इन लोगों ने नहीं किया। इन्होंने रेवेन्यू किस में निकाला? ये रेवेन्यू निकाल रहे हैं, शराब की दुकानें खोली इन्होंने गांव में शराब की दुकानें खोल दी है। उत्तर प्रदेश के ज़माने से जो शराब के दुकानें यहाँ पे थी, इन्होंने तो 120 दुकानें अतिरिक्त खोल दी हैं गांव में। तो ये रेवेन्यू किससे ले रहे हैं? शराब से रेवेन्यू लेके ये उत्तराखंड के निवासियों का विकास करना चाहते हैं। तो ये इनका मॉडल है। हमारा मॉडल ये है कि हम जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको हम जो है रोज़गार देंगे, उनको किसी भी तरीके से उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिले, क्योंकि बेरोजगारी का आलम जो है हम जानते हैं, हम खुद भी इस दौर से गुजरे हैं। राज्य की बात करें, राज्य बने में 20-22 वर्ष हो गए हैं, ऐसे में मुद्दे अभी भी वही हैं। पलायन हो गया या बेरोजगारी हो गया, युवाओं को जो है रोजगार की बात करें, या ऐसे जो मुद्दे हैं 2-3 मुद्दे, ये जो प्रमुख मुद्दे हर बार चुनावों में यही मुद्दे रहते हैं, कभी इनका जो समाधान हो पाएगा? नहीं, देखिए, हम अपनी बात करेंगे। हम जब सत्ता में रहे, हम लोगों ने कोशिश पूरी की और हमारे आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के टाइम पे कितने लोगों को रोजगार मिला है और इनके टाइम पे देख लीजिए, इनका ये 5 साल देख लीजिए,
इन्होंने कितनी विज्ञप्तियाँ निकाली, वो लास्ट में अंतिम समय में निकाली, जो आज किसी काम की नहीं है। इन्होंने हमेशा धोखा दिया। इन्होंने पुलिस के शासनादेश पुलिस के लोगों को कहा कि आपको ग्रेड पे दे दिया हमने, उनके परिवार के लोग बेचारे वहाँ धरने पे बैठे रहे। तो ऐसा तमाम। अच्छा, मेन बात जो कर्मचारी होता है ना, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, ये आपके शासन व्यवस्था के हाथ पैर हैं। और अगर इनकी जो समस्याएं अगर आप इनको सुलझाएंगे नहीं तो कैसे होगा। ये तो इन्होंने तो लाठीचार्ज करवाया इन पे, इनको बैठा के रखा है। इनका एक तरीका है कि बैठा के रखो, लंबा कोई मांग मत करो उनकी पूरी। तो ऐसे काम नहीं चलता। आपको पता होगा हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, धरना स्थल होता था, धरना स्थल पे खुद जाते थे। कई बार वो इनको ले गए, शिक्षा मंत्री को ले गए, शिक्षकों के धरने पे ले गए। तो भाई अब ये धरना दे रही है कौन? ये जनता है इस प्रदेश की, जिसने लड़ाई लड़ी है। कर्मचारियों ने उत्तराखंड की लड़ाई में उन्होंने तो अपना नौकरी तक दांव पे लगा दी थी। आज आप उनकी बात नहीं सुनोगे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप इतने अहंकार में क्यों रहते हो? तो कांग्रेस का हमेशा रहा है कि कर्मचारी कहीं पे अगर कहीं उसकी कोई दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, तो हमने हमेशा उनकी बात सुनी और उनकी जो जायज़ मांगे थी उनको हमने माना, और जो संभव नहीं हो पाती थी तो उनको समझाने की कोशिश की कि साहब ये चीज़ों में थोड़ा ये दिक्कतें आ रही हैं। फिर भी हमने प्रयास किया। तो कुल मिला के ये है कि आज जो पलायन वाली जो बात हो रही है, अच्छा, कोविड काल के दौरान इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि नौजवान जो बाहर से आए हैं हम उनको ये मदद करेंगे, उनको यहाँ पे रोज़गार देंगे। आप देख लीजिए, उनको मजबूरन में उन सब नौजवानों को वापस जाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। विकास के काम आप देख लीजिए, विजयपाल सजवाण जब पहली बार विधायक बन के आए थे तो इस क्षेत्र में गांव-गांव में उस वक्त सड़कें नहीं थी। आज पूरे इलाके में सड़कों का जाल है। इनके मेरे को याद है कि 48 सड़कें इन्होंने पिछले कार्यकाल में सैंक्शन कराई थी। 11 सड़कें इनकी मेरा गाँव मेरी सड़क एक स्कीम चलाई थी सरकार ने, राज्य सरकार की। ये स्कीम इन्होंने आते ही बंद कर दी भाई। और वो सड़कें आज भी वहीं खड़ी हैं। जब हम छोड़ के गए थे वो सड़कें वहीं की वहीं खड़ी हैं। इन्होंने अब अंतिम समय में कुछ सड़कों के लिए घोषणाएं की हैं, लेकिन जब तक अब बनेगी नहीं, 5 साल तक आप क्या करते रहे भाई? वो गाड़ी वहाँ पहुँचनी चाहिए थी ना गांव में। आज भी स्वास्थ्य के बारे में बताऊं, इतना पैसा इनको मिला कोविड काल में, लेकिन उस पैसे का इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। इन्होंने खाली वो निर्माण कार्यों में लगाया, और निर्माण भी इतने बेतरतीब हुए। ये मेरे पीछे जिला अस्पताल है। आप अगर कभी वहाँ जाओगे तो पहले वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह होती थी। हमारे कार्यकाल में थोड़ी बहुत गाड़ियाँ खड़ी होती थी। आज वहाँ कोई मरीज, कोई तामीरदार बेचारा अपने मरीज को लेकर आएगा तो उसको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। ये व्यवस्था इन्होंने बोली थी कि हम इसके पीछे पूरा बड़ा पार्किंग बना रहे हैं, लेकिन खाली बोला, 5 साल काट के ये चले गए। एक बस पार्किंग, उत्तरकाशी जिला मुख्यालय है, बस अड्डा नहीं है यहाँ पे। विजयपाल सजवाण जी ने अपने कार्यकाल में एक बस पार्किंग लेके आए थे, और संधू जी उस समय पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी होते थे। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। विजयपाल सजवाण जी ने उस बस पार्किंग के लिए यहाँ खींचा था। एक मल्टी स्टोरी पार्किंग नैनीताल और एक उत्तरकाशी के लिए सैंक्शन हुई थी। मैडम 2 करोड़ 57 लाख रुपए उसके लिए पहले स्वीकृत हुए थे, लेकिन उसमें बाद में जब वो जीएसआई के लोगों ने हमें कहा कि भाई आप आज मत देखिए, आप 20 साल देखिए, 20 साल बाद इस गाड़ियों की कितनी शहर में बढ़ जाएगी। तो एक मल्टी स्टोरी पार्किंग 17.86 करोड़, मतलब 17.86 करोड़ का बजट विजयपाल सजवाण लेके आए, और वो पार्किंग बन रही थी। ज्ञानसू जगह है, वहाँ पार्किंग बन रही थी। फाउंडेशन पड़ गई थी, उसकी राफ्ट पड़ गई थी, और उसके कॉलम खड़े हो गए थे। सिर्फ सत्ता परिवर्तन हो गया, विजयपाल सजवाण चले गए, भाजपा की सरकार आ गई, और सिर्फ इस वजह से कि विजयपाल सजवाण इसको सैंक्शन करा के लाए थे, उसकी सरिया काट के पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जमा हुई, और वो सरिया उसके बाद कहाँ गया उसका तो पता नहीं है। आज तक बस अड्डा नहीं बना। तो कुल मिला के यह है कि जब जिला हेडक्वार्टर चारधाम का एक बहुत मुख्य पड़ाव है उत्तरकाशी, बस पार्किंग नहीं, तो हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे आते हुए। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये भी रहेगी निश्चित तौर पे। एक रामला ग्राउंड है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत ग्राउंड, हार्ट ऑफ सिटी जिसे बोलते हैं। इनके कार्यकाल में वो कूड़ादान बना दिया था उन्होंने। बड़ी मुश्किल से इस बार हमारा ये चेयरमैन बन के आया रमेश सेमवाल जी, और आप जाके देखेंगे उस ग्राउंड को, आज उसमें घास लगी है। उससे ग्राउंड से कूड़ा उठाना मुश्किल हो गया था। पूरे शहर में बदबू फैलती थी, उसको कूड़ा हटाना बड़ा मुश्किल हो गया था। 3 साल तक उसको पैसा नहीं दिया गया, नगर पालिका को बिल्कुल नहीं दिया पैसा। भेदभाव करते हैं, कांग्रेस सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस सरकार में यहाँ पे जब भी चेयरमैन किसी और के भी रहे नगर पालिका में, कांग्रेस सरकार ने पूरा बजट दिया। आज भी कई काम उधारी में रखे हैं, पैसा नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने की है। हम लोग इस शहर को बहुत सुंदर शहर बनाएंगे, और
जो हमारे गंगोत्री, क्योंकि गंगोत्री एक पड़ाव है। गंगोत्री जो है इसमें हमारा ही नहीं, उत्तरकाशी नहीं, पूरे विश्व के लोगों का आस्था का प्रतीक है। तो इस शहर को, इस पूरे गंगोत्री विधानसभा को हम लोग एक मॉडल विधानसभा बनाने के उसमें, और माननीय विजयपाल सजवाण जी के नेतृत्व में ये निश्चित होगा। क्योंकि मुझे याद है जब आपदा आई थी 2013 में केदारनाथ में, और उत्तरकाशी भी आई थी, पूरे तहस नहस, माँ गंगा ने पूरा तहस नहस कर दिया था इधर। और उससे क्या हुआ कि एक बार ये लगा कि शहर में कैसे रह पाएंगे, लेकिन जो निर्माण कार्य यहाँ पे बाढ़ सुरक्षा कार्य हुए हैं, एकदम किलाबंदी कर दी है। और इतना पैसा लाना हर किसी विधायक के बस का नहीं होता, ये काम विजयपाल सजवाण ही करते थे। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि विजयपाल सजवाण, उनका अपार अनुभव और नौजवानों के प्रति उनकी एक सोच, उनका जो घोषणा पत्र है उसमें दिखता है कि वो जानते हैं कि बेरोजगारी क्या होती है। वो जानते हैं कि एक बेरोजगार नौजवान, और खासकर जो एक मतलब जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान, उसके आर्थिक स्थिति की वजह से उसके सामने कितनी परेशानियाँ आती हैं। ओबीसी जैसा एक काम सड़कें वड़कें सब बनाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक कार्य जिसे कहते हैं, 2 कार्य हुए हैं यहाँ पे, बाढ़ सुरक्षा कार्य, और जो सबसे बड़ा कार्य हुआ जिसमें पूरी कम्युनिटी को फायदा हुआ, वो ओबीसी। आपको मैं बताऊं, उत्तरकाशी जनपद अकेला जनपद है पूरे हिंदुस्तान में जो पूरा का पूरा जिला ओबीसी क्षेत्र घोषित है। तो ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आधा जिला नारायण दत्त तिवारी जी के सरकार में हुआ था, और आधा जिला विजयपाल सजवाण के संघर्ष की वो है, परिणति है कि आधा जिला जो है उसके बाद पूरी गंगा घाटी ओबीसी डिक्लेयर हुई है। और आज नौजवानों को उसका फायदा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश गौड़, जिनका कहना है कि विजयपाल सजवाण के जब सत्ता में रहते हुए यहाँ पे कई काम किए गए और ऐतिहासिक काम किए गए, और अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर चुनावों में यहाँ कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। ऐसे ही अन्य जानकारी और अन्य बातचीत के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।